दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस बात को अमित शाह ने एक न्यूज़ कार्यक्रम में इनडायरेक्टली ये बात कह दी है। मैं आपको बता दूं, अमित शाह कार्यक्रम में जाते हैं, न्यूज़ चैनल का कार्यक्रम रहता है जिसमें उनसे ये सवाल किया जाता है, अगर एनडीए चुनाव जीत जाता है तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वहीं पर आपको बताऊँ दोस्तों, अमित शाह कहते हैं कि ये तो विधायक दल के नेता तय करेंगे क्योंकि बहुत सारी पार्टियाँ एनडीए में हैं। वहीं अमित शाह जी कहते हैं, मैं आखिर मुख्यमंत्री बनने वाला कौन होता हूं। जब चुनाव हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद विधायक दल के नेता फैसला करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। आखिर एनडीए के अलायंस में इतने सारे पार्टीज, इतने सारे नेता हैं, आखिर जब विधायक लोग वहां पे बैठेंगे, बैठकर बात करेंगे, उसके बाद समझ आएगा मुख्यमंत्री किसे चुना जाएगा। मतलब इससे यह पता चलता है कि सीधे तौर पे नीतीश कुमार को अमित शाह मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं कही है, जिस चीज से नीतीश कुमार के कान तरस गए हैं सुनने के लिए। और वहीं नीतीश कुमार को ये लगता है, जब भी बिहार में कोई बड़े बड़े बीजेपी के नेता आते या अमित शाह आते हैं तो उनको ये लगता है उनका नाम ले लिया जाए, बट उनके नाम नहीं लिया जाता है। ये भी बहुत समस्या की बात है। और वहीं दोस्तों, नाम लिया जाता है, नाम किस तरीके से लिया दोस्तों वो आप समझने की ज़रूरत है। वो कहते हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला। इतनी सारी पार्टियों का गठबंधन है, चुनाव के बाद जब बैठेंगे सभी दल, विधायक दल के नेता बैठेंगे और अपना वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा। वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या सरकार बनाई जाएगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इस पे सब लोगों की बिहार में नजरें टिकी हुई हैं। यही एग्जांपल मैं आपकी महाराष्ट्र की बता दूं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के पूरे उस पर चुनाव लड़ा जाता है महाराष्ट्र का, और जब नतीजे निकल कर सामने आते हैं और बीजेपी की सीट ज़्यादा आती है तो ये तर्क सामने निकल के आता है कि हमारी सीट ज़्यादा आई है तो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो वही महाराष्ट्र का एग्जाम्पल उठाकर अमित शाह से पूछा जाता है, क्या अगर बिहार में बीजेपी की ज़्यादा सीट आ जाएगी तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो वहीं पर इस पे अमित शाह जवाब देते हैं कि मैं आपको बता दूं, बिहार में अभी भी बीजेपी की सीट ज़्यादा है, बट नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसी महाराष्ट्र के बात पर आपसे सवाल किया जाता है, अगर आपकी सीटें ज़्यादा आ जाएंगी तो क्या आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो वहीं पर उन्होंने जवाब जो देते हैं, जो उनके जो सवाल होते हैं पत्रकार का, वो काफ़ी तैयार रहते हैं जवाब देने के लिए। और वो बोलते हैं अभी भी हमारी बिहार में सीटें ज़्यादा है, बट हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। ये तंज भरा जवाब अमित शाह पेश करते हैं। मतलब अमित शाह समझ जाते हैं कि उनके पास किस तरह का सवाल आने वाला है और वो सवालों को तुरंत फटाफट जवाब देने के तैयार रहते हैं। और मैं आपको बताऊं, काउंटर करने के लिए भले अमित शाह बैठे हुए हैं, बट वो इनडायरेक्टली ये बात कह देते हैं कि हम नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं चुनने वाले हैं। जो बात बार बार विपक्ष भी कह रहा है, जो बात बार बार प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, और जो बात बार बार बिहार के जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो उसी बात को सेम अमित शाह भी कह चुके हैं इनडायरेक्टली तरीके से कि नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हैं तो बीजेपी के लिए काफ़ी दुविधा हो जाएगी, बट बीजेपी चाहती है कि इस बार उनका कोई मुख्यमंत्री बिहार में बने। तो जैसे अमित शाह की ये वीडियो वायरल होती है, जैसे अमित शाह ये बात बोलते हैं तो लोग इस पर तरह तरह के अपनी टिप्पणी जाहिर करने लगते हैं और इसका मतलब निकालने लगते हैं। मैं आपको बताऊं, एक तरफ अमित शाह जेडीयू के मांग से इनकार भी करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसा नया पैतरा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे नीतीश कुमार पलटवार भी ना कर पाए। तो मैं आपको बता दूं, जेडीयू में जिस तरीके से भगदड़ मच गया, जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, तो अगर बिहार में जेडीयू की सीटें कम आती हैं तो नीतीश कुमार का क्या हाल होगा, क्या उनकी राजनीति बिहार में रहेगी, ये आप खुद सोच समझ सकते हैं। दोस्तों को बताओ दोस्तों, चुनाव से पहले उनके नेता भागने लगे, तरह तरह की बातें बोली जा रही है, और अभी से उनका ही बिहार में कद गिरता जा रहा है दोस्तों। और ये सारी बात विपक्ष देख रहा है, वहीं पे बीजेपी भी देख रही है, और ये बात देखते हुए नेगेटिव पीआर के थ्रू बीजेपी इसका फायदा भी उठा सकती है। और मैं आपको बता दूं, इसीलिए बिहार में चिराग पासवान को 29 सीटें मिल गई है, जिसके वजह से नीतीश कुमार काफ़ी खपा हो गए थे। वहीं पे उनको मनाने के लिए अमित शाह बिहार आ गए थे।
तो वहाँ पे मिले उनसे और उनसे बातचीत की है और आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो प्लान कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सीधी तौर से बीजेपी नीतीश कुमार को हटाने के लिए ऐसे कर रहे हैं कि उनको कम सीटें दी गई, मतलब 101 सीटें भी दी गई है। मैं आपको बता दूं, जहाँ पे नीतीश कुमार की मांग कम से कम 105 से 106 सीटें की थी, वहीं पे चिराग पासवान को 29 सीट देके उनको ऊपर ऐसा लगता है लाया गया बीजेपी की तरफ से। ये चीज़ बीजेपी देख रही है, मतलब जेडीयू का नुकसान कराने वाले सबसे बड़ा हाथ चिराग पासवान को था, जिनको 29 सीट बीजेपी के तौर से मिल गई इसलिए। मतलब जेडीयू को नीचे गिराने में चिराग पासवान के हाथ है। चिराग पासवान उनके अलायंस पर रहते हुए बीजेपी उनको चिराग पासवान को ज़्यादा तवज्जो देने लगी, जिससे जेडीयू का स्तर, जिससे जेडीयू की वो डिमांड वो कम होती दिखाई दे रही है। और मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान की वजह से जेडीयू के जो नेता हैं, उनके जो लोग हैं, काफ़ी नाराज दिखाई दे रहे, पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों को क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से बिहार में जेडीयू को सीटें दी गई है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकते हैं या क्या होगा, पूरा मामला समझेंगे दोस्तों। फिलहाल अभी वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।